आज जो माननीय मंत्री हैं, अच्छी बात है। हम मंत्री जी चाहे हम, वो अपने वोट से नहीं जी जाएंगे, हम अपने वोट से नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा दबंग जनता है, पब्लिक है। हम कभी अहंकार घमंड नहीं करेंगे। अगर जनता चाहेगी हमको तो हम जीतेंगे, अगर जनता चाहेगी राजू सिंह तो राजू सिंह जीतेंगे। कोई दबंग, कोई पैसे वाले का कोई एंट्री नहीं। अब देखिएगा वैसा ही होगा। और लड़ाने का हम लोग तो हैं, गरीब के लड़के भी हैं, और कोशिश है उनका कि अगर हम लोग को मौका मिलता है तो ये साहिबगंज का दशा दिशा बदलने का काम करेंगे। 100% हो। हम क्यों दूसरे की बात करेंगे सर? हम जनसुराजी हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। या अगर जनता चाहेगी तो हमारे पार्टी या अर्श पे रहेगी या फर्श पे रहेगी, बस। जनसुराज का बिहार बदलाव कार्यक्रम इन दिनों 98 साहिबगंज विधानसभा में काफी तेजी से हो रहा है और अधिकतर पंचायतों में सभा भी हो चुकी है। इन दिनों साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज अंतर्गत बरसतपुर चैनपुर गाँव में संभावित उम्मीदवार सकीम जौहरी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं इसी दौरान कई लोग कह रहे थे कि सकीम जौहरी का अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें लोग काफी संख्या में आते हैं उनको सुनने के लिए। उनकी लोकप्रियता काफी देखी जा रही है और कहा अभी के समय में अगर कोई नेता खुद को बाहुबल समझ रहा है तो वह भूल है। अभी के समय में जनता ही बाहुबल है। साथ ही वक्ताओं ने जनसुराज के एजेंडे को बताया और आए लोगों को परिवार लाभ कार्ड भी बनाया गया। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जनसुराज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, पंचायतों में बदलाव सभा कर रही है। इसी बीच आज साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के बरसतपुर चैनपुर में जो साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार है सकीम जौहरी, इनके नेतृत्व में उत्साहपूर्वक बदलाव सभा का आयोजित की गई है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएँ खास करके शामिल हुई है और उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जनसुराज के एजेंडों को बताया है सकीम जौहरी ने और अन्य वक्ताओं ने। और कहा है इन्होंने कि ईमानदार का बेटा है प्रशांत किशोर, एक बार विश्वास करके वोट कीजिए, बदलाव होगा। हम खास बातचीत करेंगे, यहाँ पर मौजूद है सकीम जौहरी जी। अब बताइए, बड़ी संख्या में लोग आए थे, खास करके महिलाओं देखा गया था और आत्मविश्वास के साथ आपको रहे कि ईमानदार का बेटा है, एक बार विश्वास करके वोट दीजिए, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही की बात है। जनसुराज पार्टी के ऐसे सूत्रधार आए हुए हैं प्रशांत किशोर जी कि जाहिर सी बात है सभी माँ बहन उन पर विश्वास कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि एक मौका तो देना है। सही बात है। जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, ये दशा दिशा देखिए गरीब लोगों को कितना परेशानी है। क्या होगा अगर वो लोग जीतते हैं, फिर वही दशा होगा। तो बदलाव लाएंगे तब तो चेंजिंग आएगा। बदलाव लाने से ही सब कुछ काम होगा। क्या करना नहीं करना है, बहुत ऐसी समस्या है कि अभी संभव नहीं है कहना। तो इतना है कि सब लोग जागरूक हो गया है, बदलाव लाना है, बदलाव लाएगा लोग। देखा जा रहा है कि जनसुराज में शामिल होने के बाद आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी आत्मविश्वास के साथ लोगों को एक हमको अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और बहुत ईमानदार पार्टी का साथ मौका मिल रहा है। तो मौका अगर अच्छे काम के लिए मिले तो खुश तो होना ही चाहिए, उत्साहित तो होना ही चाहिए। और यही मौका है। अब आगे देखिए ऊपर वाला क्या चाहते हैं। देखा जाता है चुनाव में कि जो धन बल वाले लोग होते हैं, जो सुनने को मिलता है, वही लोग मजबूत पड़ते हैं, लेकिन आपके पास तो उतना धन नहीं होगा। तो क्या आप चुनाव को कैसे मजबूती से फेस करेंगे? हाँ, ये हमारे प्रशांत किशोर जी ने सफाई मीडिया के माध्यम से आपको, आप सोशल मीडिया के माध्यम से चैलेंज कर दिए हैं और ये कर दिए हैं कि कोई गरीब का बेटा लड़ाएंगे हम। कोई दबंग, कोई पैसे वाले का कोई एंट्री नहीं। अब देखिएगा वैसा ही होगा। और लड़ाने का हम लोग तो हैं, गरीब के लड़के भी हैं, और कोशिश है उनका कि अगर हम लोग को मौका मिलता है तो ये साहिबगंज का दशा दिशा बदलने का काम करेंगे। 100% करेंगे। मजबूती से कैसे फेस करेंगे चुनाव को? करेंगे सर, आप तो जानता ही ना करेंगे सर। किसी का अगर हम खड़ा होते हैं तो क्या मैं अपने वोट से जीत लूँगा? जनता को अच्छे चाहिए नेता कि उसको सुख दुख में साथ दे, मान सम्मान करे, वक्त में साथ दे। तो जनता अगर खुश है मेरे प्रति है तो खुशी हमको भी है, और चाह भी रही है तो हम भी खुश हैं। तो वही कोशिश है कि उनके माध्यम से भी काम हो कि हम हमको सपोर्ट करें ताकि हमें उनको काम करें। यहाँ के जो विधायक है, मंत्री बन चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं बाहुबल है, तो ऐसे में आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हाँ ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आप। एक चीज़ बताइए, कभी भी
कोई व्यक्ति को हम कहेंगे अपने से बड़े को इज्जत करना चाहिए। आज जो माननीय मंत्री हैं, अच्छी बात है, हम मंत्री जी चाहे हम वो अपने वोट से नहीं जीत जाएंगे, हम अपने वोट से नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा दबंग जनता है, पब्लिक है। हम कभी अहंकार घमंड नहीं करेंगे। अगर जनता चाहेगी हमको तो हम जीतेंगे, अगर जनता चाहेगी राजू सिंह तो राजू से जीतेंगे। ये जनता ही सब कुछ है। वो आज वो नहीं है कि हम अपने से वोट लेकर जीत जाएंगे और कोई हम अपने से वोट जीत जाएंगे। ये ख्याल रखिएगा, अपने से किसी को भी कभी भी बड़े लोग को, चाहे बाप हो, चाचा हो, भाई हो, जाति के भी हैं, उनको भी चाचा कहते हैं और सम्मान देते हैं। तब जाहिर सी बात है कि अपने से बड़े लोगों को सम्मान कीजिए। और कोई दबंग नहीं है, सबसे आज के दौर में जनता दबंग है। जिसको जनता चाहेगी वही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जनसुराज आई है इंडिया गठबंधन को हराने के लिए। अच्छा, जनसुराज पार्टी अगर ऐसा कहता कि जनसुराज पार्टी आई इंडिया गठबंधन हराने के लिए, तो 243 सीट पर लड़ने का काम कर रही है ना। किसी गठबंधन तो है नहीं, तो फिर इसमें हराने का क्या कर रहे हैं? तो अपने जनता के लिए जीत के जनता के काम करने के लिए आई है, जनता के दुख सुख काम करने के लिए आई है। कोई भी, हम बार बार कह रहे हैं कि नेता विधायक आज तक कोई नहीं कहा गरीब को कि आप लोग जो है पलायन से रुकिए। मुख्यमंत्री तक भी नहीं कहा कि पलायन ना हो। पलायन आप लोग काम करने भेज रहे हैं, जिसके लिए वंदे भारत ट्रेन खोल रहे हैं, ट्रेन में भी दिक्कत हुई है, क्या दशा हो रही है सब देख रहे हैं ना। आज हमारे प्रशांत किशोर जी आज सीधा ऐलान कर दिए हैं कि कोई भी बिहारी अगर मेरी सरकार बनती है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरी नहीं है। 10 से 12 हज़ार का काम स्टार्टिंग यहीं से होगा और यही काम मिलेगा। तो और इससे क्या चाहिए? हम क्यों दूसरों के पीछे पड़ेंगे? हम अपना बात करेंगे, चाहे एनडीए हो चाहे आरजेडी हो। हम क्यों दूसरे की बात करेंगे सर? हम जनसुराजी हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। या अगर जनता चाहेगी तो हमारे पार्टी या अर्श पे रहेगी या फर्श पे रहेगी। बस कहीं आपको टिकट नहीं मिला तो ऐसा नहीं ना खुशी दुखी में बदल जाएगी। देखिए, असल बात है कि ये तो नसीबी खेला है और हमारे सभी 7 कैंडिडेट हैं, उनके जो कार्यकलाप है, जो कार्यक्रम हो रही है, सबसे जो बेहतर टप में जाएगा उनको ही मानने होगा, उनको भी चुना जाएगा। ऐसा आदेश मिला है। लेकिन अगर किसी को मिल भी जाता है तो दुख होने की क्या बात है सर? इसमें दुख क्यों होंगे? जब पार्टी में आए हैं तो तन मन धन से भी काम करेंगे, किसी को भी मिले जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एकदम सर, 110% विश्वास रखिए। और हम वैसे कुछ नहीं कहेंगे, कोई भी काम अच्छे भी होगा और अच्छे ढंग से भी होगा, विश्वास के साथ कर रहे हैं। जनसुराज के जो संभावित उम्मीदवार है शकीम जौहरी और नए लोगों को इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई बाहुबल नहीं होता है, जनता बाहुबल होती है, जनता ही जो चाहेगी सो होगी।